हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक पोस्ट आती है जिसका नाम है सिलेक्शन पोस्ट। और सिलेक्शन पोस्ट 12 का जो नोटिफिकेशन है वो 1 तारीख को रिलीज होने वाला है, 1 फरवरी को। अब क्या ये पोस्ट होती है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है, किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है, किस तरह की ये नौकरी है, और एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट होती हैं उसके साथ ये पोस्ट क्यों नहीं होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो क्वेरीज है, उनको यहाँ पर एड्रेस करने का, उनको यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जो है वो 1 फरवरी यानी कि कल जो है उसका नोटिफिकेशन कल आउट हो जाएगा। अब अगर बात करें हम, तो भाई देखिए, ये जो पहली बार इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, उससे एग्जाम कब होने वाला है, तो उसको अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूं तो सबसे पहले बात, क्योंकि एग्जाम बहुत जरूरी है, एग्जाम कब होगा। एग्जाम आप देखिए, ये एसएससी का टेंटेटिव कैलेंडर है 24-25 का। यहां पर आप बात करेंगे 4th नंबर पे, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024 पेपर 1 जो है इसका, ये इसकी जो डेट है वो 1 फरवरी है और इसकी क्लोजिंग डेट है वो 28 फेब है। और इसका एग्जाम जो है वो अप्रैल या मई यहां पर बोला गया है, बट एग्जाम डेट इसकी आ चुकी है। ठीक है, ये आपका एग्जाम मई में होगा 10 तारीख के आसपास। 10 से पहले 3 डेट से एग्जाम की निकाली गई है, तब आपका एग्जाम जो है ये होने वाला है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है एग्जाम आपका सीपीयू का होगा। तो डेट्स इनकी आ चुकी है, कैलेंडर था बट डेट्स भी एग्जाम की आ चुकी है, तो मई में इसका एग्जाम है। ठीक है, तो ये पहली बात, ये कब आएगा फॉर्म, इसका एग्जाम कब होगा, ये होगी बात यहाँ पर इस बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि अब उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन फेज 12 क्या है। ठीक है, यार बात करेंगे कि 12 क्या है। ये जो वैकेंसीज हैं, ये एसएससी ने 12वीं वैकेंसी निकाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह की वैकेंसीज जो हैं ये 12वीं निकाली गई हैं। अगली बार 13 होगी, फिर 14 होगी, पहले 11 थी। तो इस तरह से वैकेंसी जो अगर 1 साल में आती है, 2 साल में आती है, जब भी आएगी, तो ये 12वां नोटिफिकेशन है अपने आप में। जैसे आप देखते हैं ना, बाकी आपके बैंक एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस, सीआरपी 11, 12, 13 ये सब चल रहा होता है, वैसे ही आपका ये 12वां जो है ये फेज आपका इस एग्जाम का हो रहा है। अब दूसरी चीज, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस क्या होती है। फीस के बारे में बात करें, फीस में भैया आपकी 100 रुपए होती है, 100 रुपए की फीस है, ज्यादा से फीस नहीं है। और मतलब जो फीस का क्राइटेरिया है सेम आपका एसएससी वाला पैटर्न है। ठीक, बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी की में एज की, एज में क्या है, 18 साल से इसमें एज जो है लिमिट वो स्टार्ट होती है, और डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 32 साल या 35 साल तक भी इसकी एज लिमिट जो है जाती है। मैं इसको आपको प्रूफ दिखाऊंगा भी कि कहां पर चीजें किस तरह होती है, बट कम से कम इसमें 18 है। और अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग रीजन के लिए यहाँ पर जो है एज वो है मैटर करती है अलग अलग पोस्ट की। तो 18 से स्टार्ट है और 32 साल तक, 35 साल तक भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये इस एग्जाम की खास बात है, क्योंकि हम अगर बात करें हम सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, वहां पर एज लिमिट आपकी बन जाती है 27 साल, 30 साल आपकी वहां पर जो आपकी एज लिमिट है वो बन जाती है। लेकिन यहां पर आपकी एज लिमिट जो है वो नहीं बनती है, ये आपकी एज लिमिट इस तरह से आगे आगे चलती है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरी चीज कि इसका जो है वो भी, वो सिलेबस क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। पैटर्न जो है इसका, एग्जाम पैटर्न जो है आपका कैसे होगा मैं आपको दिखा दूं। एग्जाम पैटर्न में आपका इसका, आप देखिए यहां पर, तो ये देखिए आप, ये इसका एग्जाम पैटर्न है। There will be 3 separate computer-based examination consisting of objective type multiple questions for the post matriculation, higher secondary, graduation and above level। अगर आपकी जो पोस्ट है वो 10th तक में जाती है तो आपका 10th का एग्जाम होगा। अगर आपकी 12वीं में जाती है आपका 12th तक का होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के एलिजिबल हैं तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। मतलब मैक्सिमम आप 3 एग्जाम यहां पर आप दे सकते हो। अगर आपके तीनों में अगर आपकी एज लिमिट जा रही है, या तीनों में अगर आपकी क्वालिफिकेशन जा रही है, आप यहां पर तीनों एग्जाम दे सकते हो। और तीनों एग्जाम जो है आपके अलग अलग होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, 3 एग्जाम है। एग्जाम इसमें एक ही है। प्रोसेस क्या है इसका, इसमें आपका एग्जाम होगा, आपका सीबीटी है, फिर आपका डीवी है। ठीक है, आपका स्किल टेस्ट है। 3 फेज में आपका एग्जाम जो होता है, मतलब यही टोटल 3 फेज है जिसमें आपका एग्जाम जो होता है। डीवी खैर लास्ट में होगा। तो सीबीटी, डीवी, स्किल टेस्ट, 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। पेपर आपका एक ही चीज में होगा। ठीक है, अब अगर बात करें, ये आपका पूरा पैटर्न है, इसको आप देख लीजिए। इसमें आपकी रीजनिंग, आपकी जीए, आपकी क्वांटिटेटिव, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, 25-25 यहां पर क्वेश्चन होंगे।
50-50 में आपका जाएगा, ठीक है। 60 मिनट में आपका एग्जाम जो है पूरा करना होगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये इसको आप देखिए। स्किल टेस्ट जो है वहां पर वो डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट पर मांगा गया है नहीं मांगा गया है। सभी पोस्ट पर आपसे जो है वो आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट आपसे नहीं मांगा होगा, नहीं मांगा होगा आपसे, ठीक। तो समझ गए आप। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप तीनों एलिजिबिलिटी में अगर फॉल कर रहे हैं, आप तीनों फॉर्म भर सकते हैं, तीनों पेपर आपको देने होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, और आपके एग्जाम जो है अलग अलग होंगे, वो क्लैश नहीं होंगे। एसएससी इस बात का ध्यान रखता है, तभी ये जो पोस्ट है इनको यहाँ पर जो है वो निकाला गया है, ठीक है। चीजें यहां तक क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो फेज है, ये जो आपका एग्जाम है, ये बाकी चीजों में क्यों नहीं होता, ये आपका एग्जाम सीजीएल के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ये आपकी पोस्ट आप देखेंगे, मैं आपको उसका प्रूफ मैं आपको सामने इसको दिखाता हूं कि आपको उसमें करना क्या होता है बेसिकली। देखिए, अगर आप एसएससी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, अगर आप देखते हैं उसको, तो मैंने यहां पर वो पेज ऑलरेडी आप लोगों के लिए खोला हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका 2019 के जो सिलेक्शन पोस्ट था उसका ये पेज है, वहां पर मैंने आपको खोला हुआ है। अब डिपेंड करेगा, वहां पर आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इन पोस्ट के लिए। सबसे अलग क्यों होता है? क्योंकि सपोज करो आपने कोई भी रीजन चुन लिया जहां आपको जॉब करनी है, जो आपको पोस्ट फिल करनी है, मान लो आपका सेंट्रल रीजन ही है, इसमें आप जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। 23 में जो भी एग्जाम आए थे, 23 का 22 का, तो आप इसमें चले गए, ठीक है, आप चले गए, ठीक है, इस वाले पार्ट में आपने इसको सर्च किया। अब आप सर्च करेंगे, यहां पर आप देखो, यहां लिखा है नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, फार्मासिस्ट सीजीएल लखनऊ में, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक, फार्मासिस्ट क्लर्क, फार्मासिस्ट ये, ठीक है। आप ये देखिए, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग पे लेवल है, अलग अलग पे लेवल है, अलग अलग पे मैट्रिक्स है, और अलग अलग सबकी एज लिमिट है। देखो 18 से 30 साल भी है, 25 भी है, 25 भी है, 25 भी है, फिर 30 भी है, 27 भी है, सबकी एज लिमिट अलग है, ठीक है। आपने देख लिया। अब आपको ये फॉर्म भरना कैसे, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, बात करते हैं इस बारे में। अगर आपको देखना कि यार मेरी एज जो है वो 29 साल है, मैं इसी फॉर्म को भर सकता हूं, है ना, तो मैंने इसके यहाँ पर डिटेल्स को जो है ओपन किया। डिटेल्स को मैं जब ओपन करूंगा, अब यहाँ पर आता है सारा खेल कि यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन में मांगा क्या क्या गया है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो तो आप ये फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक। यहाँ पर देखो, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएससी ऑनर्स हो गया, आपसे मांगा गया है, या फिर आपने बेसिक बीएससी की है, ठीक है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक, आप कहीं पर रजिस्टर्ड हो, और किसी किसी पोस्ट में क्या करते हैं ये लोग ना, कहीं कहीं पर वो भी मांग लेते हैं, क्या आपसे ना एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं। तो इसीलिए जो भीड़ है, एक तरह से जनता है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ये एग्जाम पूरा पास करना बहुत आसान है बाकी लोगों के लेवल में, क्योंकि इसमें जनता कम होती है। बस आपका इसमें एलिजिबिलिटी बैठनी चाहिए, आपका इसमें जो क्राइटेरिया है वो फिट बैठना चाहिए, सब्जेक्ट्स आपसे मांगे गए हैं, क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। और अगर बात करें तो ये आपकी एज लिमिट है, ग्रुप बी की नॉन ग्रेजुएट की पोस्ट है, लेवल 7 की है, इन पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ी सी सर्च करने वाली चीजें होती हैं जब ये फॉर्म आता है, और किस तरह से आप इन चीजों को जो है वो आप करते हो। तो इस तरह आपका ये पूरा फॉर्म भरता है, इसलिए थोड़ा सा ये बाकी सबसे अपने आप को थोड़ा सा अलग चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। किसी भी आप मैं आप चेक करके देख लो, नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ वेस्टर्न में, तो आपको सब जगह चीजें मिल जाएंगी। देखो जैसे आप यहाँ पर देखो 30 साल, 25 साल, 27 साल, तो इस तरह से आपका ये जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है वो चलता है। तो अभी आपके सामने अगर देखा जाए, अभी आपके सामने 2 एग्जाम्स है, मैं आपको बताऊं, कल इसका 1 फेब को उनके अकॉर्डिंग इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका एग्जाम चलेगा, फिर आपका सीपीयू आ जाएगा 15 तारीख को, और उसका एग्जाम भी इसके जस्ट बाद होगा। आप इन दोनों फॉर्म की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को देखकर उसको चेक करके आप सीपीयू के साथ। एसएससी के 2 एग्जाम हैं जो भी आने वाले हैं, और उसके और इसके फिर 3-4 महीने बाद आपका फिर क्या होने वाला है, आपका फिर सीजीएल होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे साथ आई एग्जाम बी के साथ आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं, वहां पे आपको दिखेगा एसएससी में आप जाएंगे, आपके यहाँ पे ये सुपर पैक है। इस पैक में क्या है, अगर आपको सीजीएल का एग्जामिनेशन देना है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, आप यहाँ पर सीजीएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, सिलेक्शन पोस्ट है, आपका सीपीयू है, सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आप एक साथ कर सकते हैं, ताकि और आप इस साल एक जॉब को ले सकते हैं। तो मुझे जो बताना था आपको यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, आई होप मेरी आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये जो एग्जाम है सभी लोग भरते नहीं है इसको,
है ना, बात बस ये है सारी। तो आप इस फॉर्म को देखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसको आप करिए, और उसके बाद फिर आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो यही मुझे आपको यहाँ बताना था, ये आपको मुझे यहाँ पर समझाना था। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, यही था इस वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इस साल सभी लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर एक गवर्नमेंट जॉब इस बार जरूर लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।